नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आया हूँ यानी एक चतुर सियार की कहानी। इस कहानी को दोस्तों आप पूरा सुनते हैं तो आप भक्ति भजन में लीन हो जाइएगा और आप लोग भी सोचिएगा कि भक्ति में कितना शक्ति है। यानी इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुनिए। ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी होने वाली है, इसीलिए सभी भाई एवं बहन और दर्शकगण जो भी मेरे साथी यहाँ पर उपलब्ध है और जो भी मेरे श्रोतागण इस कहानी को सुन रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। ये कहानी बहुत ही आपकी ज़िंदगी में उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप कहानी में खो ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में यानी बहुत से जीव जंतु और पक्षी जानवर रहा करते थे। उसमें एक सियार रहा करता था। दोस्तों, उस जंगल में एक तरफ यानी शमशान था। शमशान में ही सियार रहा करता था और सियार शमशान में यही बोला करता था कि अगर आप शमशान में भी रहकर किसी के दान करते हैं तो वो आपका पुण्य में होगा। अगर आप किसी पंडित के पास रहकर किसी के साथ गलत करते हैं तो आप सबसे बड़ा पापी कहलाएंगे। दोस्तों, जो सियार जाति के और सारे सियार थे नफरत किया करते थे। और सारे सियार कहा करते थे कि ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान और पंडित समझता है। ये ना तो मांस खाता है, ये सिर्फ फल और शाकाहारी रहता है। वो जो कि चतुर सियार था, वो बोलता कि मैं अब मांस मछली नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करूंगा और इसी में अपना जीवन यापन करूंगा और भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। सियार यही करता, सुबह उठता और नहा धोया कर तैयार हो जाता और भगवान की भक्ति में लीन रहता और उसके बाद फल और घास भूसा खाकर अपना जीवन यापन करता। सभी सियार आते और उसे बोलते कि तुम भी मांस खाना शुरू कर दो। वो बोलता है कि मांस नहीं खाने से क्या ज़िंदगी नहीं गुजारा जा सकता है क्या? तभी सभी सियार बोलते कि तुम सियार जाति की बिरादरी को तुम यानी कहे तो नीचे ले जा रहे हो। वो सियार बोलता ठीक है, तुम लोग मुझसे दूर चले जाओ, मैं अपना जीवन में मस्त हूँ, व्यस्त हूँ। दोस्तों, उन सियार से सभी सियार यानी जलने लगते। तभी एक दिन की बात है, उस जंगल में एक शेर रहा करता था। दोस्तों, वो शेर ऐसी जानवर का तलाश कर रहा था जो कि ईमानदार हो, जिसके बात में वजन हो। उस शेर को पता चला कि इस जंगल में एक सियार है जो कि अपने बातों पर अटल रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। शेर उस सियार के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। सियार बोलता है कि मैं आपके पास तभी चलूँगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। शेर बोलता है ठीक है, आपकी जो भी शर्तें हैं आप सुना डालिए। सियार कहता है मेरी कुछ शर्तें हैं जो कि इस प्रकार है, यानी मैं आपके पास तभी जाऊंगा, जो मैं फैसला लूंगा उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। और दूसरी बात, मैं फैसला लेने के बाद उसे वापस नहीं करता हूं। मैं जो फैसला लेता हूं भले मुझे 2 से 4 दिन लग जाए, पर जो मैं फैसला लेता हूं उसे वापस नहीं करता हूं। यह बात सुनते ही शेर कहता है ठीक है, आप जो कहिएगा वो मंजूर है। सियार यानी कहे तो अब शेर का मंत्री बनने के लिए तैयार हो गया और उस शमशान को छोड़कर कहे तो शेर के गुफा में चला गया। शेर और सियार के बीच काफ़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो गई। यानी कहे तो शेर के और सारे जीव जंतु जो कि मंत्री थे अब यानी सियार और शेर से जलने लगे। यानी अब वो लोग सोचते कि यानी शेर अब सियार को मानने लगा है, हम लोगों के बीच जो प्यार था वो कम होने लगा है। सभी जीव जंतु मिलकर उस शेर और सियार के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाना चाहते थे। एक दिन की बात है, सियार कुछ काम के लिए जंगल में गया हुआ था। तभी यानी शेर के भोजन 10 बजे के करीब में आता था। जो जानवर लेकर आता यानी शेर के गुफा में ना रखकर सियार के गुफा में रख दिया था। जैसे ही सुबह के 10 बजता है, शेर आता है और वहाँ पर अपने गुफा में खाना नहीं देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और जो खाना लाकर रखता है उस जीव को बुलाकर पूछता है तुमने आज हमारे गुफा में खाना क्यों नहीं रखा? वो यानी कहे तो दोस्तों वो जीव कहने लगा कि आपके गुफे में ही मैंने खाना को रखा है, परंतु मुझे पता नहीं यहाँ से खाना कौन हटाया है। तभी दोस्तों उसी में से एक लोमड़ी बोलती है कि आपका खाना सियार जो आपका नया मंत्री है वो अपने गुफा में चुरा कर रख दिया है खाने के लिए और आपके सामने यानी ढोंग करता है कि वो मांस नहीं खाता है। दोस्तों, लोमड़ी उस शेर को लेकर जाती है सियार के गुफे में तो देखती है कि उसके गुफे में यानी मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। यह सब देखकर दोस्तों यानी शेर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि सबसे पहले आज मैं सियार को मारूंगा, क्योंकि वो तो मेरे सामने पंडित बनने का नाटक करता है और मांस का टुकड़ा मेरा चुरा कर खाता है। दोस्तों, यह बात सुनते ही यानी शेरनी कहती है आपको गलत फहमी हो गई है,
क्या पता आपके जो पुराने मंत्री है आपके नए मंत्री के साथ यानी विवाद कराना चाहते हैं, इसीलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। दोस्तों यानी शेरनी की बात शेर को भा गई और बोलने लगा, ठीक है, क्या पता ये लोग हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो। शेर यानी गुस्से में आया था पर वो शांत हो गया। जैसे ही सियार आता है काम कर शाम को, शेर कुछ नहीं बोलता है और फिर कहता है कि कल की हम लोगों की क्या प्लानिंग है। कल भी मुझे कुछ काम है और मुझे निकलना ही होगा सुबह। दोस्तों शेर कहता है कि ठीक है। फिर जैसे देखते हैं सारे जीव जंतु और लोमड़ी भी सोचती है ये इन लोगों के बीच जो हम विवाद कराने चाहते थे वो विवाद नहीं हुआ, ये लोग तो और प्यार से रह रहे हैं। लोमड़ी सोचती है कि कुछ और मुझे दिमाग लड़ाना होगा। दोस्तों सुबह होता है, शेर भी जंगल में टहलने के लिए चला जाता है और सियार काम पर निकल जाता है। दोस्तों लोमड़ी क्या करती है, शेर के गुफा में आग लगा देती है और शेर का गुफा जलकर राख हो जाता है। उधर शेर यानी कहे तो लौटता है तो देखता है कि उसका गुफा जल रहा है। तभी शेर सभी मंत्रियों को बुलाता है और तभी सभी मंत्री आकर आग बुताने लगते हैं। उसके बाद सियार वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। जैसे ही सियार आता है, शेर कहता है कि ये आग किसने धराई है। तभी लोमड़ी कहती है कि हम लोगों तो अपने काम से निकल गए थे और आपका मंत्री जो कि सियार था वही आपके गुफा में बैठा हुआ था और सबसे अंत में वही गया है, क्या पता वही इस आग को धरा दिया हो। दोस्तों शेर कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा गद्दारी क्यों किया। सियार बोलता है कि हे शेर महाराज, मैंने इस आग को नहीं धराया है, मेरे साथ साजिश हो रही है। तभी शेर उसका बात नहीं मानता है। सियार कहता है कि मैं आपका मंत्री बनकर नहीं रहूँगा, मैं इस पद का अभी इस्तीफा देता हूँ। दोस्तों वो सियार कहे तो यानी वहाँ से इस्तीफा देता है, पुनः उसी शमशान घाट में चल देता है और वहीं पर जाकर भक्ति भगवान के भजन में लीन हो जाता है। दोस्तों फिर शेर जाता है और सियार को मनाने का कोशिश करता है, परंतु सियार कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाऊँगा मंत्री बनने के लिए। यानी सियार 4 बातें बताता है, अगर इस 4 बातें को इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है तो वो बहुत आगे तक जाएगा। सियार बोलता है कि उस राजा के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा जिस राजा के पास इतना भी विवेक नहीं है, वो अपना फैसला किसी दूसरे पर थोपता है, वो स्वयं फैसला नहीं लेता है। और उस राजा के पास रहने से क्या फ़ायदा जो राजा दूसरे के दिमाग से काम करता हो, अपनी दिमाग ही ना खटाता हो। और तीसरी बात, उस राजा के पास रहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखलाता है जो कि अपनी मंत्रियों का बात मानता है। उसकी मंत्री इधर की बात उधर करते हैं, उस राज्य में हमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात यानी हम बेमतलबी लोगों के पास कभी नहीं रहेंगे जो कि बेमतलब की बातें करते हैं और आपके मंत्री और आप बेमतलबी हो, इसीलिए मैं आपके पास अब कभी नहीं आऊँगा, ज़िंदगी में मैं इसी शमशान में रहूँगा। दोस्तों यह बात सियार कहता है तो वहाँ से कहे तो शेर चला जाता है, फिर अपनी पुरानी मंत्रियों के साथ वहीं पर रहता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही बात सिखाती है कि कभी भी हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई गलत अंजाम लगा रहा है, अगर आप वाकई में सही है तो आपके साथ सही होगा। जिस तरह सियार यानी वो गलत नहीं था पर उसके जो पड़ोसी थे यानी कहे तो जो उसके दुश्मन थे उन पर गलत अंजाम लगा रहे थे और सियार वहाँ से निकल जाता है, फिर उसी शमशान घाट में रहता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीता है। तो ये कहानी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे प्यारे साथी एवं भाई एवं बहन दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर अगली कहानी में, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।